नमस्कार, मैं रमेश कुमार खत्री। आज हम चर्चा करेंगे खत्री समाज के चुनावों की। अध्यक्ष पद के जो चुनाव होने वाले हैं कल, उसके बारे में, और उसमें जो उम्मीदवार है आज हम उनसे चर्चा करेंगे। उनका क्या एजेंडा है, वो अपनी क्या बात रखना चाहते हैं उसके बारे में, और बात करेंगे आज हम श्रीमान चुन्नीलाल जी भूत से। जय हिंगलाज, मैं रमेश खत्री। आज हम बात करेंगे श्रीमान चुन्नीलाल जी भूत, बाड़मेर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी। तो चुन्नीलाल जी, सर्वप्रथम नमस्कार। नमस्कार। हाँ, और आप अपना परिचय समाज को दीजिए। मैं चुन्नीलाल भूत, राज्य सेवा में पुलिस डिपार्टमेंट में 35 साल सेवा की मैंने, और अभी मैं पेंशनर हूँ। राज्य सेवा के दौरान मेरे को राज्य सरकार द्वारा 2 बार सम्मानित किया गया, एक बार जोधपुर में, एक बार अभी पेंशनर रहते हुए बाड़मेर में। समाज सेवा से मैं पिछले 60 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। पहले युवा गतिविधियों में, और हमारे ब्रह्म क्षत्रिय समाज का युवा संगठन का गठन हमने किया था। पहली बार मैं संस्थापक अध्यक्ष रहा आज से करीब 50 साल पहले, और उस दौरान हमने जन जागरण के उद्देश्य से एक पत्रिका का भी शुभारंभ किया था, जो आज भी प्रचलित है, हिंगलाज ज्योति। इसके बाद मैं अपनी सेवा के दौरान कर्मचारी संगठनों में भी सक्रिय रहा, मैंने नेतृत्व किया। मेरे नेतृत्व में बाड़मेर में कर्मचारी आंदोलन बहुत सफल रहा, जिसमें मुझे 1 महीना जेल में भी रहना पड़ा, और उस सफलता के फलस्वरूप हमारे कर्मचारियों का जो आज स्थिति है उसका बड़ा योगदान है। और मैं 2001 से रिटायर हूँ, जोधपुर से रिटायर हुआ था। तब से पेंशनर समाज हमारा जो है उसमें मैं जिला उपाध्यक्ष के पद पर जुड़ा हुआ हूँ। अभी समाज में हमारे जो स्थिति चल रही है, इसमें थोड़ी सी मुझे पीड़ा ये है कि गुटबाजी पनप रही है। तो ऐसी अवस्था में वरिष्ठ जन को थोड़ा ज़्यादा ही महसूस हुआ है, और मैं भी उनमें से हूँ। तो मैं भी अभी जो हमारे समाज में चुनाव हो रहे हैं अध्यक्ष पद के, तो उम्मीदवार हूँ। जी, धन्यवाद। तो आप बाड़मेर खत्री समाज के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी कर रहे हैं जी। तो सर्वप्रथम आप अपना एजेंडा समाज बंधुओं के सामने प्रस्तुत करें कि आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या आपका एजेंडा है। मैंने अपना संकल्प घोषित किया है, उसमें सर्वप्रथम जो मेरा उद्देश्य रहेगा, समाज में गुटबंदी का सफाया और सौहार्द स्थापित करने का। मुख्य मुद्दा अभी जो है मंदिर का है, उसमें मैंने गहन मंथन अध्ययन किया है। अभी आज से ही शुरुआत उसकी हो गई है। आज मंदिर पे बोर्ड लगा दिया है जिसमें खत्री समाज लिख दिया है, और जैसे ही मैं अपना कार्य प्रारंभ करूंगा, सबसे पहले प्रबुद्ध जनों से सलाह मशवरा होगा, उनके साथ बैठ करके चर्चाएं होगी, मंथन होगा, और गुटबाजी को ख़त्म करके मंदिर मुद्दे का पूरा समाधान हल हम निकालेंगे। बाड़मेर समाज एक बड़ा समाज है, तो आज बाड़मेर समाज के बंधु तो आपको देख ही रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष के बंधु भी आपको देख रहे हैं, गणमान्य लोग देख रहे हैं आपको। तो वो आपसे आशा करते हैं कि आप अगर आगे उम्मीदवारी में विजय हो तो आप क्या क्या करेंगे, और उसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। जैसे आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है युवाओं की, बेरोजगारी, शिक्षा, तो उनके लिए आपका क्या विचार है और क्या एजेंडे में आपके। मेरे युवा काल से ही मैं छात्रों और युवाओं के लिए सोचता रहा हूँ, जिसमें सर्वप्रथम हमने युवक परिषद का गठन किया, अखिल भारतीय संस्था का, उसमें मैं संस्थापक अध्यक्ष रहा। मेरे एजेंडे में शिक्षा, संस्कार और कौशल विकास पर विशेष फोकस रहेगा जी। और रोजगार की कमजोरी भी मेरा विषय रहेगा। रोजगार की कमजोरी के लिए प्रशिक्षण और उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ने का पूरा प्रयास करूंगा जी। छात्रों के लिए कोचिंग के अलावा अभी हमारे समाज में कई मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनके घरों में अध्ययन के लिए सुविधाओं का अभाव है। उनके लिए एक सुसज्जित लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी, जहां बच्चे अच्छे से पढ़ करके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जी, बहुत अच्छा। और युवाओं के कोचिंग
के साथ में उनके तैयारी के लिए भी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा रोजगार और उद्योग की बात है तो अब इस बजट में राजस्थान सरकार ने एक जिला एक उद्योग में ब्लॉक प्रिंटिंग का चयन किया है, जो सीधा हमारे समाज से संबंधित है। तो इसका लाभ हमारे समाज को कैसे प्राप्त हो, इसका पूरा प्रयास रहेगा जी और सरकारी योजनाओं और समाज के लिए कैसे लाभकारी रहे और उनको कैसे जोड़ा जाए, इसका प्रयास रहेगा। जी, बहुत अच्छे विचार है आपके। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि जो असहाय वृद्धजन है, जिनके आगे पीछे या तो कोई है नहीं, या उनके खाने की व्यवस्था की दिक्कत आ रही है, या उनको आर्थिक समस्या आ रही है, तो उसके प्रति अगर आपके कुछ विचार है या उसके प्रति आप कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप बताइए प्लीज़। जहाँ तक वरिष्ठ नागरिकों और वृद्धजन की बात है, मैं बाड़मेर में वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूँ और पेंशन समाज का मैं उपाध्यक्ष के पद के पर जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। तो मेरा सीधा जुड़ाव वरिष्ठ जनों से है और मेरी सोच वरिष्ठ जनों के लिए हमेशा प्रबल रही है जी। तो जहाँ तक उनकी सहायता करने की बात, मैं हर समय सहायता के लिए तत्पर रहता हूँ। अगर किसी को किसी तरह की भी रिलीफ की ज़रूरत होगी तो मैं रिलीफ के लिए तत्पर रहूँगा। समाज के स्तर पे उनको काउंसलिंग होगी और उनको चिकित्सा के लिए आर्थिक राहत भी देने का प्रयास करूँगा। और एक बड़ी समस्या है सगाई संबंधी, जो समाज की सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के लिए, तो उनके प्रति आपकी क्या सोच है और उधर आप किस तरह के कदम उठाएंगे? समाज की कुछ विकट समस्याएं हैं जिसमें सगाई संबंध प्रमुख है। इसके अलावा संस्कार की भी कुछ समस्या है, कुछ कुरीतियों की भी समस्या है, कुप्रथाएं चल पड़ी हैं। तो सगाई संबंध में मुख्य बात आती है आपसी संबंध, आपसी तालमेल की और समझ की। उसके लिए अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म सृजित करें जिससे समाज को जोड़ करके उनमें सगाई संबंधों की समस्या के संबंध में राहत दे सकूं। इसके अलावा संस्कारों के लिए भी हम मंथन करेंगे प्रबुद्धजन के साथ में, और अखिल भारतीय स्तर पर हमारे संगठन के माध्यम से, हमारे और भी समाज में संगठन हैं, सेवा संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से, ताकि संस्कारों का उन्नयन हो और जो कुप्रथाएं चली हुई है, कुरीतियाँ जो चल रही हैं, उनमें अभी कुछ प्री वेडिंग या हल्दी रस्म, विकृत हल्दी रस्म है जी। तो इसको निरुत्साहित करने के लिए भी हम जन जागरण करेंगे। जी, बहुत अच्छा है। मृत्यु पर जो रस्म रिवाज है उसमें भी सुधार करेंगे ताकि लोगों को राहत मिले। जी, ये आपके मैनिफेस्टो में भी है। जी, और आपने मैनिफेस्टो में ये लिया है। इसके अलावा आपने सामूहिक विवाह लगन को व्यक्तिगत आयोजन बनाकर सामूहिक लगन के बारे में भी अपने विचार लिखे हैं आपने। सामूहिक लगन हमारे समाज में पिछले काफ़ी समय से चल रहे हैं। 4-5 बार बाड़मेर में हुए हैं, बालोतरा में हुआ है, और हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात में रेगुलर कई वर्षों से चल रहे हैं, और वहाँ प्रमुख रूप से गुजराती खत्री शामिल होते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में लगातार टच में हूँ, तो मेरी इच्छा ये रही है कि सामूहिक लगन को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी रूप से किया जाए। जी, इसके लिए भी सही है आपके विचार। और दूसरा, आपने ज़्यादातर अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए ज़्यादा लिया है इसमें, जिसमें बेरोज़गारी है, व्यापार धंधे में मदद का लिया है, और उद्योग के हिसाब से लिया है कि जो नौकरी रोज़गार में पीछे रह रहे हैं उनके ऊपर प्रयास करने के लिए भी आपने बहुत कुछ इसमें लिखा है। तो मैनिफेस्टो में सबसे ज़्यादा आप युवाओं के लिए बहुत कुछ लिखा है। मुख्य आधार समाज में युवा ही होते हैं, वो हमारे समाज का भविष्य है। तो युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, कुछ उनके लिए काउंसलिंग के लिए हमेशा मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं स्वयं भी वर्तमान में यदा जो है युवाओं को मार्गदर्शन करता रहता हूँ, और एक शारीरिक विकास के लिए मेरे दिमाग में है कि हमारे समाज में एक खेल परिसर का विकास होना चाहिए। जी, बहुत अच्छे विचार। तो खेल परिसर का हम जरूर विकास करेंगे। हमारे पास में भूमि भी है जहाँ हम मैरिज गार्डन और पार्टी प्लॉट और उसके साथ में ये खेल परिसर भी विकसित करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और
दूसरा मैं चाहता हूं कि आप समाज के लिए एक संदेश दें, जो बाड़मेर की जनता भी सुन रही है और भारतवर्ष भी देख रहा है। मेरा इस अवसर पर समाज को यह संदेश रहेगा कि कहीं भी गुटबाजी नहीं पनपे। गुटबाजी पनपने से विकास पिछड़ जाता है और सौहार्द भी कुंठित होता है। तो हमको गुटबाजी से ऊपर उठ करके समाज में सौहार्द और सद्भाव कायम करना है और आपसी मतभेद को भुला करके और जो समस्याएं आपसी समझ की हैं उसको मिल बैठ करके समाधान हल करना है। जी, तो आप सभी समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की इच्छा रखते हैं। बिल्कुल, मेरा शुरू से ही ऐसा रुझान रहा है कि सभी लोगों को साथ लेके चलें और मेरा एक्सपोजर है जी। वो पूरे इंडिया के खत्री समाज के साथ में है और सभी मेरे संपर्क में है। और चुनाव चिन्ह लिया है आपने? मेरा चुनाव चिन्ह फूल का निशान है। मेरा मतदाताओं से अपील है कि फूल के निशान पर मोहर लगाकर मुझे सेवा का अवसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपने नमस्कार। मुझे मौका दिया। तो ये थे चुन्नीलाल जी भूत, इनकी बात आपने सुनी। अब आप अपने स्व विवेक से आगे समर्थन किसको देना है वो आप विचार कीजिए। समाज हित के लिए कौन खड़ा है, क्या बात कर रहा है, क्या चर्चा कर रहा है और भविष्य में अपने को किससे फायदा होगा, अपने को वो देखना है। तो अपने स्व विवेक से अपना अमूल्य वोट समाज हित में ही दे। तो हम कोशिश करेंगे कि वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और भविष्य में जो नए अध्यक्ष बनेंगे उनसे भी एक बार चर्चा करेंगे और आपके साथ मंच साझा करेंगे। जय हिंगलाज।